हेलो चिल्ड्रेन, कैसे हैं? तो बच्चे, आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की चर्चा की थी, जिसमें ये बताया था कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है, सारे नियमों को मैं यहाँ चर्चा करूँगा। हालाँकि यह प्रचलन में तो है नहीं, यह अनकॉमन है, इसका प्रयोग ज़्यादा होता नहीं है। लेकिन एक ग्रामरियन जो माइकल स्वान हैं, उन्होंने अपने बुक इंग्लिश प्रैक्टिकल यूसेज में वर्णन किया है कि एक्टिव से भी पैसिव बनाया जा सकता है। ये टॉपिक 458 में देखा जा सकता है। तो उनके अनुसार से एक्टिव से पैसिव बनाना, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में एक्टिव से पैसिव बनाना अब समान हो गया है। तो आइए हम इस नियम को सीखते हैं। तो आइए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है हम सीखते हैं। तो आइए बच्चे सीखते हैं। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में एक्टिव फॉर्म यानी वर्ब का जो फॉर्म होता है इस प्रकार से होता है, हैज़, हैव, बीन प्लस V4 यानी वर्ब का चौथा रूप, और उसके बाद यदि ऑब्जेक्ट है तो ठीक है। लेकिन जब हम पैसिव में बदलेंगे तो क्या होगा, वही जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद हैज अथवा हैव लगेगा, उसके बाद बीन तो लगेगा ही, और उसके एक पैसिव फॉर्म में क्या आ जाएगा, बीइंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बीइंग। ये बीइंग के बाद V3 का प्रयोग किया जाएगा, और इसके बाद जो सब्जेक्ट था वो बाय के बाद उसको रख दिया जाता है। एजेंट जो है तो बाय के बाद यहाँ पर रख दिया जाता है, गॉन कर दिया जाता है, यानी ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो हम इसको उदाहरण से समझते हैं। देखिए, राधा हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स। राधा 2 घंटों से पत्र लिख रही है। उसके अनुसार से, राधा के अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार से हैज लगा, उसके बाद बीन, वर्ब का तीसरा रूप नहीं है, यहाँ चौथा रूप है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लेटर आया। और फिर यहाँ जब इसको पैसिव बदलते हैं तो यही ऑब्जेक्ट जो लेटर है वो सब्जेक्ट बना, उसके अनुसार से हैज का प्रयोग होगा, फिर बीन लगेगा। और बीइंग पैसिव का मेन पहचान है कि इसमें हैज बीन के या हैव बीन के बाद बीइंग लगेगा, और तब वर्ब का तीसरा रूप लगेगा, और इस तरह से जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ आ गया। फिर उसी प्रकार से देखिए, सीता हैज़ बीन टीचिंग मी सिंस मॉर्निंग। यहाँ जो है एक्टिव फॉर्म में वर्ब किस फॉर्म में है, एक्टिव फॉर्म में। आप जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के एक्टिव फॉर्म में वर्ब का रूप हैज अथवा हैव के बाद वर्ब का चौथा रूप होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन पैसिव में क्या होता है, हैज अथवा हैव। यहाँ फिर से सुन लीजिए, पैसिव यानी हैज अथवा हैव के बाद बीन तो लगेगा, इसके बाद वर्ब का चौथा रूप लगता है। लेकिन यहाँ पैसिव में क्या होता है, हैज अथवा हैव के बाद बीन तो लगेगा, लेकिन पैसिव में एक पहचान है बीइंग, और तब वर्ब का तीसरा रूप लगेगा। तो ये मेन पहचान है। हालांकि ये इतना प्रचलन में नहीं है, अनकॉमन है, लेकिन ये अब इसको प्रयोग में आप करते हैं तो कोई गलत नहीं होगा, किया जा सकता है। तो इसके अनुसार से देखिए, यहाँ मी क्या बना, मी जो है ऑब्जेक्ट है तो यहाँ सब्जेक्ट बन गया, और उसके अनुसार से हैव का प्रयोग किया गया, और फिर इसके बाद बीन देंगे, और इसका मेन जो पहचान है बीइंग ये देना पड़ेगा, और इसके बाद वर्ब का तीसरा रूप देंगे, और इसके बाद सिंस मॉर्निंग करके आपको तो रहेगा ही, और इसके बाद बाय दे करके सब्जेक्ट को यहाँ ऑब्जेक्ट बना दिया गया। तो इस प्रकार से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, कोई गलती नहीं होगी। अगर किसी तरह की त्रुटि है तो अवश्य पूछिए बच्चे, आप हमें से पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चे, धन्यवाद।